हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड क्लासेस पे। मैं आपका दोस्त शुभम कोदियान। आज हम उत्तराखंड का भाग 69वां शुरू करने वाले हैं, जिसमें आपको उत्तराखंड के टॉप 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये टॉप 50 क्वेश्चन कभी ना कभी किसी न किसी पेपर में आए हुए क्वेश्चन को ही हम अपनी इस वीडियो में डिस्कशन करते हैं, इसलिए ये टॉप 50 क्वेश्चन उत्तराखंड के आपको बहुत ही मदद करेंगे आने वाली परीक्षाओं में। इसलिए मैं ज़्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या है? उत्तराखंड का पहला गवर्नर कौन था? तो आपको बताना है उत्तराखंड का पहला गवर्नर कौन है। आपको वहाँ पर भी 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपका एक ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर बताना है आपको। पहला गवर्नर कौन था उत्तराखंड का? तो ये सुरजीत सिंह बरलाना थे। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ए इसका सही आंसर हो गया है। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड का राजभवन कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड का जो राजभवन है वो कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। तो ये देहरादून में स्थित है। कहाँ पर है? देहरादून में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? सी इसका सही आंसर हो गया है। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री ने शपथ कहाँ ली थी? पहले वीडियो में मैंने क्या पूछा था? पहले मुख्यमंत्री कौन है। इसमें क्या पूछ रहा हूँ मैं आपको कि मुख्यमंत्री ने शपथ कहाँ ली थी। ठीक है, तो आपको इन 4 ऑप्शन में से सही बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो गया। तो इसका सही आंसर क्या हो गया आपको बताना है। तो ये देहरादून में ली थी। कहाँ पर ली थी? देहरादून में ली थी। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ए इसका सही आंसर हो गया। देहरादून में इन्होंने शपथ ली थी। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड में कुमानी राज्य भाषा के प्रस्ताव कब पारित हुआ? उत्तराखंड में कुमानी राज्य भाषा के प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो आपको बताओ कौन सी सन में कुमाऊं को राज्य भाषा प्रस्तावित किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? 2014 में। कब किया था? 2014 में। तो उसका सही आंसर क्या हो गया? सी इसका सही आंसर हो गया है। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड के किस जिले को धारों का जिला भी कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? तो ये अल्मोड़ा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अल्मोड़ा को कहा जाता है। तो उसका सही आंसर क्या हो गया? बी इसका सही आंसर हो गया है, अल्मोड़ा। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड में नंदा राज जात यात्रा कितने वर्ष बाद होती है? तो उत्तराखंड में नंदा राज जात यात्रा कितने वर्ष में होती है? तो ये कितने वर्ष में होती है? तो ये 12 वर्ष में होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? सी इसका सही आंसर हो गया 12 वर्ष में। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड का पहला रेल इंजन शेड कहाँ बना? तो आपको बताना है ये पहला इंजन था जो वो कहाँ बना था। तो ये काशीपुर में। काशीपुर में। कहाँ पर बना? काशीपुर में। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ए इसका सही आंसर हो गया है। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। दून विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो दून विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ये 2005 में हुई थी। कहाँ हुई थी? 2005 में हुई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? बी इसका सही आंसर हो गया है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं जुड़ा है? तो आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं जुड़ा है। तो बागेश्वर, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। तो कौन नहीं जुड़ा? तो ये बागेश्वर नहीं जुड़ा। ठीक है, तो उसका सही आंसर क्या हो गया? ए इसका सही आंसर हो गया है, बागेश्वर। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड में सबसे अधिक गायब जनजाति कौन सी है? तो आपको बताना है उत्तराखंड में सबसे अधिक गायब जनजाति कौन सी है। इन 4 ऑप्शन में थे भोटिया, थाऊ, जौनसारी या राजी। तो आपको कौन सी लग रही है इनमें से? तो ये राजी, ये जाति गायब होती जा रही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी इसका सही आंसर हो गया। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो उत्तराखंड की जो सबसे लंबी झील है तो वो कौन सी है? नौकंची ताल। ठीक है, कौन सी है? नौकंची ताल। तो उसका सही आंसर क्या हो गया? बी इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। राजाजी टाइगर रिजर्व के कितने जोन है? तो आपको बताना है राजाजी टाइगर के कितने रिजोन है। तो ये कितने हैं आपको बताना है? 3 है। कौन कौन से? हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी। ठीक है, कौन कौन से? हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ है? तो आपको बताना है ये कहाँ पर है। तो ये
हरिद्वार में। कहाँ पर है ये? हरिद्वार में, हरिद्वार जिले में है, बादराबाद में। ठीक है, चलता गया क्वेश्चन की ओर। किस नदी को देवभूमि की जीवन रेखा कहते हैं? किस नदी को देवभूमि की जीवन रेखा कहते हैं? तो आपको बताना है किसे कहते हैं ये, तो ये गंगा जी को कहते हैं। ठीक है, उसका सही आंसर क्या हो गया? ए इसका सही आंसर हो गया है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। टिहरी बांध परियोजना कब पूरी हुई? तो टिहरी बांध जो परियोजना है तो कब पूरी हुई थी? ये तो 2006 में इसको पूरा कर लिया गया था। कब कर लिया गया था? 2006 में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? सी इसका सही आंसर हो गया है। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। किस जिले में मलारी गांव स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तरकाशी में, सॉरी, चमोली जिले में स्थित है। कहाँ पर है? चमोली जिले में। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? सी इसका सही आंसर हो गया है। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। जोलाजीबी मेला किस जिलों की सीमा पर लगता है? तो आपको बताना है ये किसकी सीमा पर लगता है? तो ये पिथौरागढ़ और चंपावत की सीमा पर लगता है। तो उसका सही आंसर क्या हो गया? बी इसका सही आंसर हो गया है। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। भीमताल झील किस जिले में है? तो ये भीमताल है वो किस जिले में है? तो ये नैनीताल जिले में है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? बी इसका सही आंसर हो गया। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो उत्तराखंड में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये नंदा देवी है। कौन सी है? नंदा देवी। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? सी इसका सही आंसर हो गया है। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। दून घाटी किस नदी के किनारे है? तो दून घाटी किस नदी के किनारे है? तो ये किस नदी के किनारे है? तो ये रिस्पना सोनोंग की नदी पर है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? डी इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, चलता है अगला क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो आपको बताना है उत्तराखंड में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये 6 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, कितने हैं? 6 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। अलकनंदा और धौली गंगा का संगम कहाँ है? तो अलकनंदा और धौली गंगा का संगम कहाँ है? विष्णु प्रयाग में इनका संगम होता है। किनका होता है? विष्णु प्रयाग में इनका संगम होता है। तो उसका सही आंसर क्या हो गया? बी इसका सही आंसर हो गया है। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड के किस जिले में सबसे अधिक झरने पाए जाते हैं? तो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा झरने किस जिले में पाए जाते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये कहाँ पर होते हैं? तो ये देहरादून में होते हैं। कहाँ पर है? देहरादून में। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड का राज्य गीत कौन सा है? तो उत्तराखंड का राज्य गीत कौन सा है आपको बताना है। तो ये कौन सा गीत है? तो ये उत्तराखंड देवभूमि मर्तभूमि। तो ये है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? सी इसका सही आंसर हो गया, उत्तराखंड देवभूमि। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? सी इसका सही आंसर हो गया। किस जिले में गंगा का उद्गम स्थल स्थित है? तो गंगा का जो उद्गम स्थित है कहाँ पर है आपको बताना है। तो ये उत्तरकाशी में है। कहाँ पर है? उत्तरकाशी में। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? बी इसका सही आंसर हो गया है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा वैज्ञानिक संस्थान कौन सा है? तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा वैज्ञानिक संस्थान कौन सा है? तो ये FRI। कौन सा है? FRI। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? सी इसका सही आंसर हो गया है। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। अट्टा गोंडा अट्टा घोड़ा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? अट्टा घोड़ा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो आपको बताना है किसका है ये। तो ये कुमाऊं का। किसका है? कुमाऊं का। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ए इसका सही आंसर हो गया है। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा त्योहार उत्तराखंड का हरित पर्वत कहलाता है? तो ये हरित पर्वत कौन सा कहलाता है? तो ये हरेला। क्या है? हरेला। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? बी इसका सही आंसर हो गया है, हरेला। ठीक है, चलता है अगला क्वेश्चन की ओर। कौन सा पर्व
जौनसारी जनजाति मनाती है? कौन सा पर्व जौनसारी जनजाति बनाती है? तो आपको बताना है कौन सा मनाती है इनमें से। तो ये महासू देवता, कौन सा है? महासू देवता उत्सव मनाई जाती है। तो सही आंसर क्या हो गया? डी इसका सही आंसर हो गया है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड का सर्वाधिक संचलित क्षेत्र किस जिले में है? तो आपको बताना है तो ये किस जिले में है? तो ये उधम सिंह नगर जिले में है। कौन है? उधम सिंह नगर जिले में। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ए इसका सही आंसर हो गया है। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड के सबसे अधिक बॉर्डर आउटपोस्ट किस जिले है? उत्तराखंड के सबसे अधिक बॉर्डर आउटपोस्ट किस जिले है? किस जिले है? तो आपको बताना है ये किस जिले है। तो ये पिथौरागढ़। इसका सही आंसर क्या हो गया? सी इसका सही आंसर हो गया है पिथौरागढ़। चलता अगले क्वेश्चन को। मंडल नदी किसकी सहायक नदी है? जो ये मंडल नदी है किसकी सहायक नदी है? तो ये सरयू की सहायक नदी है। तो उसका सही आंसर क्या हो गया? सी इसका सही आंसर हो गया है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। आसकोट अभयारण्य किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आसकोट जो वन्य जीव है तो ये किस जानवर से हुआ है? तो ये कस्तूरी मृग से। क्या पाया जाता है यहाँ पर? कस्तूरी मृग पाया जाता है। ठीक है। चलता है। किलमोर किसका प्रकार है? तो ये किलमोर किसका प्रकार है आपको बताना है। तो ये जड़ी बूटी किस में आता है ये? तो ये किस में आता है? तो ये जड़ी बूटी में आता है। किस में आता है? जड़ी बूटी पर। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? सी इसका सही आंसर हो गया है। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड के किस क्षेत्र में बुग्याल पाए जाते हैं? तो आपको बताना है किस क्षेत्र में बुग्याल पाए जाते हैं उत्तराखंड के। मैदानी तराई या पर्वतीय ऊंचाई पर या नदी किनारे? तो आपको क्या इसका सही आंसर क्या हो गया? तो ये पर्वतीय ऊंचाई पर पाए जाते हैं। कहाँ पर? पर्वतीय ऊंचाई पर। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? तो इसका सी इसका सही आंसर हो गया है। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ है? तो उत्तराखंड का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर है आपको बताना है ये। तो ये हरिद्वार में। कहाँ पर है ये? हरिद्वार में। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? सी इसका सही आंसर हो गया। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। राज्य में सर्वाधिक तापमान किस जिले में पाया जाता है? तो आपको बताना है तापमान किस जिले में पाया जाता है सबसे अधिक। तो ये भी हरिद्वार में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? हरिद्वार में सबसे ज़्यादा तापमान होता है। ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो गया? ए इसका सही आंसर हो गया है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। कैप्टन यंग ने किस शहर को खोज की थी? कैप्टन यंग ने किस शहर की खोज की थी? तो आपको बताना है कि किस शहर की खोज की थी इसने। तो ये इसने मंसूरी शहर की खोज की थी। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? सी इसका सही आंसर हो गया है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। जिम कार्बेट का वास्तविक नाम क्या था? तो आपको बताना है जिम कार्बेट का वास्तविक नाम क्या था। तो ये क्या था? तो उसका सी इसका आंसर हो गया। क्या हो गया? सी इसका आंसर हो गया। ठीक है। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। मुनसारी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये मुनसारी है तो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये ट्रेनिंग। किसके लिए? ट्रेनिंग के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? बी इसका सही आंसर हो गया है। ठीक है। चलता है अगला क्वेश्चन की ओर। चंदन बदनी मंदिर कहाँ है? चंदन बदनी मंदिर कहाँ है? तो ये टिहरी में है। कहाँ पर है ये? टिहरी में। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ए इसका सही आंसर हो गया है। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड का सबसे पुराना वन्य जीव अभयारण्य तो ये कौन सा है? सबसे पुराना वन्य जीव अभयारण्य तो ये जिम्स कार्बेट पार्क। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ए इसका सही आंसर हो गया जिम्स कार्बेट पार्क
जो कि सबसे पुराना वन्यजीव अभयारण्य है। ठीक है। खनिज शक्ति केंद्र किस जिले में है? तो खनिज शक्ति केंद्र किस जिले में है? तो आपको बताना है ये किस में है। तो ये पिथौरागढ़ जिले में है। कहाँ पर है? पिथौरागढ़ जिले में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? बी इसका सही आंसर हो गया। पिथौरागढ़ को खनिज शक्ति केंद्र भी कहा जाता है। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? तो ये देहरादून में है। कहाँ पर है? देहरादून में। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ए इसका सही आंसर हो गया है। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। किस जिले में टिहरी झील स्थित है? टिहरी झील किस जिले में स्थित है? तो ये टिहरी जिले में ही स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत अजीब सा आया है। टिहरी झील के बारे में पूछा है इसमें, तो ये टिहरी में ही है। कहाँ पर है? टिहरी में ही है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? बी इसका सही आंसर हो गया। राज्य का सबसे लंबा डाक मार्ग किसने बनाया था? राज्य का सबसे लंबा डाक मार्ग किसने बनाया था? तो आपको बताना है ये किसने बनाया था। तो ये ट्रेल ने बनाया था। किसने बनाया था? ये ट्रेल ने बनाया था। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ए इसका सही आंसर हो गया है। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड का सबसे बड़ा पुल कौन सा है? तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा पुल कौन सा है आपको बताना है। तो ये कौन सा है? टिहरी ब्रिज। कौन सा है? टिहरी ब्रिज। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? बी इसका सही आंसर हो गया है। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड का पहला खेल महाकुंभ कब हुआ था? तो उत्तराखंड का पहला खेल महाकुंभ कब हुआ था? तो ये 2000 ये 2010 में हुआ था। कब हुआ था? 2010 में। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? बी इसका सही आंसर हो गया है। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। किस शहर को लेडेंजरी किस शहर को लेडेंजरी सिटी ऑफ योग कहा जाता है? तो आपको बताना है ये योग की नगरी भी ऋषिकेश को कहा जाता है। तो इसका भी आंसर क्या हो गया? ऋषिकेश इसका सही आंसर हो गया। तो इसका आंसर हो गया सी इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, सिटी ऑफ योग। ठीक है, नाम से ही पता लग जाता है योग की नगरी, तो ऋषिकेश को ही कहा जाता है। ये भी आपको से यही पूछ रहा है। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। किस जिले में रूपकुंड झील है? तो आपको बताना है किस जिले में रूपकुंड झील है। तो ये कहाँ पर है? तो ये चमोली जिले में है। कहाँ पर है ये? चमोली जिले में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी इसका सही आंसर होगा। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको उत्तराखंड के टॉप 50 क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाना ना भूलें, जिससे हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।